अंधेरी रात में जंगल के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी सफेद कली फूलों की तेज खुशबू किसी भी राहगीर को अपनी तरफ खींच लेती, मानो कोई अदृश्य बुलावा हो। विदेश में पली बड़ी लेखिका सुजैन रिसर्च के लिए झारखंड के कटान नाम के छोटे गांव में पहुंची। उसकी जिज्ञासा उसे अनजान जगहों तक खींच लाई थी। बस से उतरते ही सुजैन ने चारों तरफ फैली हरियाली और नदी की ठंडी हवा महसूस की और सोचा, यहां लिखना और आसान होगा। बैग कंधे पर डालकर वह चौक तक पहुंची। ग्रामीणों को अपना काम समझाया और ठहरने की जगह पूछी। सरपंच ने उसे कमला चाची के घर रुकने की इजाजत दी। शर्त बस इतनी कि गांव के नियम मानने होंगे। सुजैन ने सिर हिलाकर हामी भरी और कमला चाची के संग चल पड़ी। कमला के घर में उसकी बेटी मंजी भी रहती थी। रोजमर्रा के खर्च के बदले सुजैन को साफ कमरा और घर का खाना मिलने लगा। दूसरे दिन दोनों सर्वे और फोटो लेते रहे। शाम ढलते ढलते वो उसे पीपल के पेड़ तक ले पहुंची, जिसके सफेद फूल दूर से ही चमक रहे थे। पेड़ की ओर खींचती सुजैन ने मंजी से पूछा। इतने बड़े सफेद फूलों वाला पीपल का पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंजी ने सावधान किया। गांव में मान्यता है कि इस पीपल के पेड़ पर चुड़ैल का बसेरा है। सुजैन ने मुस्कुराकर लोककथाओं को अंधविश्वास माना और बात टाल दी। मौसम अचानक पलटा। मंजी छाता लेने पास के घर दौड़ी और सुजैन अकेली रह गई। खुशबू ने उसे और पास बुलाया। उसने एक फूल तोड़ा ही था कि मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह मिट्टी पर दूर तक खिसक गई। वह सहमी, यह सामान्य गिरना नहीं था। किसी परछाई की ताकत महसूस हुई। मंजी ने उसे संभाला और दोनों तेजी से घर लौट आई। आसमान में कड़कती बिजली पीछे पीछे चलती रही। रात के खाने के बीच सुजैन के पास रखा वही फूल महकता रहा। अचानक उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा और होंठ नीले पड़ गए। कमला ने उसे कमरे में लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। तेज बुखार के बावजूद सुजैन की पकड़ असामान्य रूप से मजबूत हो गई। उसने डॉक्टर की कलाई मरोड़ दी और पराई भारी आवाज में धमका दिया। डॉक्टर घबराकर भाग निकला। कमला को भरोसा हो गया कि सुजैन पर कोई परछाई सवार है। वह मदद लाने निकली और मंजी को साथ रहने को कहा। कमरे का दरवाजा भीतर से बंद और अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें। सुजैन को एक जली हुई औरत का साया दिख रहा था जो उसकी छाती पर सवार थी। वह छटपटा रही थी। कुछ पल बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सब ठीक दिखाई दिया, सिवाय सुजैन की हाथों पर पड़े गहरे उंगलियों जैसे निशानों के। सरपंच ने तय किया, यह दखल प्रेत का है। तुरंत किसी साधु को बुलाना होगा। जंगल में एक पीपल के पेड़ के तले एक अघोरी तप में लीन था। सरपंच ने पूरी बात उसे सुनाई। साधु ने आंखें मूंदी और बीते वर्षों की परतें उसके सामने खुलने लगी। 25 साल पहले गांव की कोमलिका, जो काले जादू से युवतियों की जान और सौंदर्य चुरा रही थी, अमावस्या पर रंगे हाथ पकड़ी गई। भीड़ ने उसे पीपल के पेड़ से बांधा, जला डाला और वहीं दफना दिया। उसकी शापित आत्मा यहीं अटकी रह गई।
अघोरी ने बताया। वही कोमलिका अब डायन बनकर गांव में कहर ढा रही है। समय रहते रोकना होगा। साधु राख और मंत्र के बल पर कमरे का बंद दरवाजा खोलकर भीतर पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा और सिहरन। सुजैन की देह से निकली डायन अघोरी पर झपटी, पर उसी क्षण रुद्राक्ष की माला उसके गले में पड़ गई। उसकी ताकत डगमगाने लगी। धमकियों के बीच साधु अडिग रहा। आज मुक्ति या सर्वनाश, पर निर्दोष का त्याग नहीं होगा। साधु ने सुरक्षा वृत्त रचा और कहा, डायन का अंतिम संस्कार अधूरा है। जब तक उसका शव नहीं जलेगा, वह सुजैन को नहीं छोड़ेगी। अघोरी ने सरपंच को रक्षामाला और आदेश दिए। पीपल के नीचे दबी लाश और वही सफेद फूल जलाना अनिवार्य है। तब तक वह डायन को बांधे रखेगा। जंगल में भीषण हवाओं और अजीब चीखों के बीच खुदाई जारी रही। वातावरण मानो विरोध कर रहा था। जैसे ही पीपल तले दबा शव जला, डायन की शक्ति टूट गई। उस शाप का नाता सुजैन के शरीर से ऐसा बंधा था कि वह भी राख में बदल गई। अघोरी ने उसकी अस्थि राख विधिवत बांधी और संगम पर प्रवाहित कर दोनों आत्माओं को आगे की राह सौंप दी।